Hello friend, myself Satyam Kumar. Welcome to Gurukul Coaching channel. In this previous chapter, we discuss about law of combination in series. हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बात किया था लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन इन सीरीज का. एंड इन दिस लेक्चर्स डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल. ओके, जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था कि जब मेरा करंट फॉलो थ्रू होता है सर्किट में सीरीज से तो क्या होते हैं, इस पर हम पिछले क्लास में हम बात किए थे. लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं कि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल, मतलब पैरेलल में जब हमारा एक सर्किट से करंट पास थ्रू होता है तो ये क्या होता है, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम आज आप लोग से डिस्कशन करेंगे. ओके, तो सबसे पहले समझेंगे पैरेलल होता क्या है. ओके, हम ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैडर, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ टू लैडर इन इक्वल, दैट इज नोन एज पैरेलल, ये भी कह सकते हैं. ओके, तो today's our topic law of combination of resistance in parallel in discuss about. Okay student, so start write down copy. Okay, तो सबसे पहले समझेंगे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल होता क्या है. ओके, तो हम बोलेंगे कि when one or more than resistance are connected in series in parallel. Okay, when one or more than resistance लिखेंगे अभी, when one or more than resistances are connected in parallel, then they are reciprocal to the equivalent resistance. And sum to the individual resistance. ओके स्टूडेंट, देखिए कि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है. सबसे पहले इसको आप राइट डाउन कॉपी में कर लीजिए. ओके, तो कहा क्या रहा है कि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल when one or more than resistances are connected in parallel, मतलब one or more than resistance क्या होते हैं हमारे पैरेलल में, वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. जब मेरा पैरेलल में वही चीज कनेक्टेड होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, दे आर रेसिप्रोकल टू द, मतलब वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं कि इसके तुलना में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के तुलना में. तो हम ये जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाय resistance equivalent 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, that is known as पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके, यही चीज को हमने क्या है यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा है. तो हम सिंपल सा बोलेंगे when one or more than resistances are connected in parallel, okay, they are reciprocal to the equivalent resistance and to the sum of individual resistances, that is known as law of combination of resistances in parallel. चलिए इसे हम आप सर्किट के थ्रू समझेंगे कैसे हम इसको सर डाइवेट कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ ये समझेंगे हाउ टू derivation of law of combination in parallel. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्किट लेंगे. ओके फ्रेंड,
हमने क्या किया, एक सर्किट लिया। क्लियर? यहाँ से सर्किट लेंगे, फिर यहाँ से सर्किट लेंगे, ओके, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी प्लस माइनस लोड। अब देखिए यहाँ पर हमने वोल्ट ले लिया कि मेरा बैटरी से कितना करंट यहाँ से क्या होगा, मेरा फॉलो होगा। करंट इधर से मैंने क्या किया, सप्लाई किया, ओके। ये मेरा क्या हो गया, R1 R2 R3। क्लियर? तो आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब मेरा करंट यहाँ से निकला, जब मेरा करंट ये सर्किट ये बैटरी से जब निकला तो ये पॉइंट ए जंक्शन पे आया। अब पॉइंट ए जंक्शन पे आया तो यहाँ करंट हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया। क्या हो गया, डिवाइड हो गया। I1 हो गया, I2 हो गया और I3 हो गया। तो जब I1 मेरा करंट फॉलो होगा तो मेरा रेसिस्टेंस कैसा होगा, R1। जब मेरा I2 होगा तब मेरा रेसिस्टेंस कैसा होगा, R2। जब मेरा I3 होगा तब मेरा रेसिस्टेंस कैसा होगा, R3। क्लियर? जब यही सम ऑफ करंट यहाँ से आया तो हम लिख सकते हैं I = I1 प्लस I2 प्लस I3 फ्रॉम ओम्स लॉ। फ्रॉम ओम्स लॉ B = IR। क्या कि हमने पिछले भी क्लास में चर्चा किया था कि फ्रॉम ओम्स लॉ के जरिए हम कैसे डेरिवेट किए थे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन इन सीरीज को, उसी प्रकार हम फ्रॉम ओम लॉ के जरिए हम डेरिवेट करेंगे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। क्लियर? तो V = IR हमने क्या किया, यहाँ पर ले लिया। क्लियर? तो अब हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे I = V/R। क्लियर? जब I = V/R हम लिख लिए तो हम लिख सकते हैं I = I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके। जब हम V फ्रॉम ओम्स लॉ के जरिए V = IR लिए तो I = V/R, मतलब I किसके इक्वल में, V/R। मतलब इसमें जो मेरा जब करंट फॉलो करेगा तो जब इसका भी मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस दे दीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमारे रेसिस्टेंस के इक्वल रहते हैं। तो इसमें हम बोलेंगे कि लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल को अगर हम पहचानेंगे तो वो कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए मेरा करंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। करंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। नो, करंट सेम नहीं होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस होगा, नो। पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं, क्या होगा, डिफरेंट। करंट हमारा क्या होगा, डिफरेंट। देख लीजिए यहाँ करंट यहाँ क्या हो चुके हैं, हमारे डिवाइड हो चुके हैं। एक तरफ I1 I2 और I3, तो हमारे इसमें करंट क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। क्लियर? एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और 2 कॉमन पॉइंट होना चाहिए मिनिमम। तो ये 3 चीज से हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन इन पैरेलल के सर्किट को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। क्लियर? जब I = V/R ले लिए तो I = I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर? तो I1 लिखेंगे, I1 = V/R1, ओके। फिर I2 = V/R2, फिर I3 V/R3। तो जब हम I1 हम दर्शा दिए V/R1, ओके। I2 क्यों V/R1, V के बराबर R1, V के बराबर R2 एंड V के बराबर R3। और I1 में क्या आ गया, I1 = V/R1, I2 = V/R2, I3 = V/R3। तब जब इतने सारे चीज हमारे हो गए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं V/R इक्वल, क्या लिख सकते हैं, V/R। तो V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, ओके।
जब ये आ गया तो क्या हो जाएगा हमारा V बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू V इक्वल टू क्या हो जाएंगे हमारे V बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो V भी हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। जब V भी हमारा कैंसिल हो गया 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये हमारा क्या आ गया लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल को हमने क्या कर दिया यहाँ पर हमने डेरिवेट कर दिया है। ओके, तो सबसे पहले ये चीज तो आप समझ गए कि कैसे हमने इसको डेरिवेट किया। ओके, एक सर्किट के सबसे पहले इसमें आपको जानना पड़ेगा कि सर्किट के थ्रू हम कैसे इसको सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि सर्किट को हम कैसे पहचाने कि इसमें मेरा करंट कैसा जा रहा है, सेम जा रहा है, कि इसमें मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जो कि मैंने आपको पिछले भी क्लास में बताया था कि कुछ समझो या ना समझो, आपको दो चीज बात समझना, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन इन सीरीज या लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल में आपको समझना जरूरी है। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज में हमें क्या समझना जरूरी है कि उसमें जो हमारा करंट होते हैं उसमें करंट हमारे क्या होते हैं सेम होते हैं, लेकिन उसी में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाते हैं डिफरेंट हो जाते हैं। किसमें हमारे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन इन सीरीज में। लेकिन लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल में हमारे क्या होते हैं करंट हमारे क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं सेम होते हैं और टू कॉमन इन पॉइंट होते हैं। सर पूछिए टू कॉमन इन पॉइंट कैसे ए और बी, ए जंक्शन से मेरा करंट गया और बी जंक्शन से मेरा क्या आया तो ए से गया बी में, फिर बी से किस में आया ए में, फिर ए से बी में बी। तो ये हमारा क्या हो गया दोनों तो करंट हमारा क्या हो रहा है दोनों जंक्शन से तो हमारे करंट पास हो रहे हैं। तो इसमें कितने कॉमन पॉइंट है हमारे टू कॉमन पॉइंट, दैट इज ए कॉमन पॉइंट दैट इज अ बी, तो दैट द सम ऑफ टू कॉमन इन पॉइंट। क्लियर। अब तो इसको हम रिवीजन करते हैं कैसे। तो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल हमें ये समझाता है कि जब वैन हम बोल सकते हैं वैन टू और वन और मोर देन, सिंपल सी बात है वन और मोर देन रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब वन और मोर देन रेसिस्टेंस क्या होते हैं पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं। देखिए रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो व्हेन वन और मोर देन रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड they are reciprocal to the equivalent resistance. Okay, they are reciprocal to the equivalent resistance and to the sum of individual resistances is known as law of combination of resistances in parallel. तो आप लोग समझिए लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल क्या होता है। द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल where two or more than resistances are connected in parallel, they are reciprocal to the equivalent resistance. They are reciprocal to the equivalent resistance and they are sum of the individual resistances, that is known as law of combination of resistances in parallel. अब हाउ टू डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पैरेलल कैसे हमने डेरिवेट किया। जस्ट आपके सामने यहाँ से वोल्ट दिए, जब वोल्ट हमारा करंट मींस पास हुआ तो क्या हुआ इस जंक्शन से हमारा करंट क्या हो गया डिवाइड। जब मेरा करंट डिवाइड हो गया तो करंट हमारा क्या हो गया डिफरेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे मेरा V जो है वोल्ट मींस पोटेंशियल डिफरेंस क्या एक दूसरे के क्या बराबर है। तो आपको जस्ट मैंने अभी बताया था कि हमारे लॉ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इस पैरेलल में करंट हमारे क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे क्या हो जाते हैं सेम हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ से दिए यहाँ से दिए करंट, तो यहाँ इस जंक्शन पे हमारा करंट क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो जब यहाँ करंट डिवाइड हो गया तो ये I1 R1 I2 R2 I3 R3। ओके, एंड द फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल टू I R I इक्वल टू V बाय R। जब यहाँ करंट सम आ गया तो हम यहाँ पे इस चीज को लिख दिए I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जब I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख दिया तो I1 इक्वल टू हम लिख I1 के तुलना में क्या है क्या बराबर है भाई तो V बाय R1 मींस पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस, I2 के बराबर V बाय R2 I3 के बराबर V बाय R3। तो V बाय R इक्वल टू क्या होगा V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो V इक्विवेलेंट इक्वल टू V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस R3। तो V भी हमारा क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल क्लियर हो चुका है। ओके, कुछ नहीं है, बस आप लोग फिर से मैं लास्ट बार कर रहा हूँ कि आप लोग दो चीज याद रखिएगा। राइट नोट डाउन इन दिस कॉपी is the concept of
लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन सीरीज एंड लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल। तो सीरीज में आप क्या देखिएगा, हमारा जो एक सर्किट में करंट जाएगा वो क्या होगा, सेम होगा। पहला ये चीज याद रखिएगा। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारा होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये हमारा सीरीज का था। अब पैरेलल में देखिए करंट हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक सर्किट से जो हमारा करंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और तीसरा इसमें मिनिमम कम से कम 2 कॉमन इन पॉइंट होना चाहिए, 2 कॉमन इन पॉइंट। क्लियर। इसका जो फॉर्मूला आपका हो जाएगा पता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, जनरल फॉर्मूला इक्वल टू R इक्विवेलेंट इक्वल टू NR। इसका 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ओके स्टूडेंट, आपका ये भी टॉपिक क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग डोमेस्टिक सर्किट, मतलब हम अपने होम अप्लायंस में कैसे हम सर्किट का यूज करते हैं। ओके, ये हम पढ़ेंगे। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है अगले लेक्चर्स में, अंडरस्टैंडिंग डोमेस्टिक सर्किट। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।